मेरो वृंदावन। राधे राधे। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया। आज की ब्लॉग की शुरुआत है वृंदावन से। बरसाना के बाद हमने विजिट किया था वृंदावन में। वृंदावन जाते ही हमें बज गए थे 4। तो उसके बाद हम लोग गए थे अपने रूम पे जाने के बाद हमने चेंज वेंज करने के बाद हम निकल चुके थे चार धाम वैष्णो देवी, मतलब जो वृंदावन में ही है। वहाँ हम आइए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ माता रानी की विशाल मूर्ति, यानी कि मतलब बहुत बड़ी मूर्ति दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे साथ वाले भी आ रहे थे तो थोड़ा आगे पीछे हम लोग चल रहे थे, लेकिन उनको भी साथ में ले जाना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद ये रही माता रानी की। मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगी माता रानी की विशाल मूर्ति। मतलब यहाँ पे ना बहुत सुकून मिल रहा था। और ये देखिए यहाँ पे का नज़ारा भी बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा। मतलब चार धाम वैष्णो देवी साथ साथ में ही है। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, वैष्णो देवी का है ये। यहाँ पे देखो कितने श्रद्धालु वगैरह भी हैं। और ये देखिए यहाँ पे मतलब यमुना जी भी आ रही हैं, बह रही हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी वाइफ आ रही थी। और ये माता रानी की विशाल, मुझे बहुत अच्छा लगा। बगल में हनुमान जी भी थे माता रानी के। यहाँ पे लोग फ़ोटो शूट भी करा रहे थे यमुना जी के पास बैठ के। यहाँ पे हम लोग भी देख रहे थे सारी चीज़ें एक एक करके अच्छी से। यहाँ पे और तो कुछ नहीं, श्रद्धालु मतलब सारे श्रद्धालु मुझे लग रहा आज के दिन ही यहाँ आ गए हैं। वैसे भी सैटरडे है, सैटरडे में संडे और सैटरडे को यहाँ बहुत भीड़ होती है वृंदावन में। उसके बाद मेरी और वामिका के डांस का चल गया था, मम्मा ऐसे ऐसे घुमाओ करके। उसके बाद हम चले गए थे अंदर। अंदर जाने के बाद हमने यहाँ देखा अच्छा, यहाँ देखा वैष्णो देवी के अंदर घुसते ही, मतलब यहाँ सारी देवी देवता, विष्णु भगवान, मतलब सारे देवी देवता की फ़ोटोज़ यहाँ है। माता रानी की सारी मतलब सारी चीज़ें दर्शाई हुई हैं। मतलब सारी उनकी मूर्ति वगैरह लगाई हुई हैं दीवारों पर, सारी चीज़ें दर्शाई हुई हैं। ये हैं गणपति बप्पा जी और ये हैं हमारे कृष्ण भगवान जो नागों के बीच में नृत्य कर रहे हैं। ऐसे ऐसे करके यहाँ पूरे ही दीवारों में सब कुछ लगा हुआ था। यहाँ पे गुरुदेव जी लोग हैं। और फिर धीरे धीरे करके मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई थी। सब कुछ दर्शाया हुआ था कि कैसे क्या करके। ये देखिए सारी चीज़ें। उसके बाद विष्णु जी आ गए हैं, माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं। यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगा ये फ़ोटो। और यहाँ पे आ गए हमारे कलयुगी देवता, मतलब बोला जाता है कि कलयुग के देवता इन्हीं को माना जाता है, जगन्नाथ जी को। उसके बाद हम बाहर आ गए थे। बाहर आने के बाद वामिका की मस्ती चल गई थी। ये देखो यहाँ पे इसका अलग ही चल रहा था डांस वगैरह। मतलब ना ये आ ही नहीं रही थी किसी के भी गोद में, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी कि वामी आ जा आ जा। ये मतलब ना बहुत सता रही थी। बाहर जाके ना ये एकदम मतलब खुल जाती है और सब कुछ इधर से उधर दौड़ने। उसके बाद इसके पापा ने सीधे इसको गोद में पकड़ा, क्योंकि ये तो वैसे आने वाली नहीं थी, तो इसलिए इसको गोद में पकड़ के हमें ले जाना पड़ता है, नहीं तो ये वहीं पे रह जाती है। नहीं, थोड़ी देर और उसके बाद हम यहाँ पे से निकल चुके थे। चार धाम जिसको बोला जाता है, ये भी वृंदावन में ही आता है चार धाम। सबसे पहले हम शनिदेव मंदिर पे गए। आज था शनिवार, तो शनिवार के दिन श्रद्धालु ने शनिदेव पे तेल चढ़ा रहे थे। ये है शनिदेव का मंदिर। मंदिर भी बहुत बड़ा था। वामिका अभी बैठी है अपने पापा के कंधे पे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है शनिदेव का मंदिर। मतलब ये भी बहुत बड़ा मंदिर था शनिदेव का, विशाल, देखने लायक। और यहाँ पे वामिका घंटी बजाने के लिए कर रही थी, तो उसके सर पे लग रही थी, उसके पापा बोले थे। तो अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ शनिदेव के सारे रूप। ये देखिए शनिदेव के सारे ही रूप जिसमें शनिदेव आते हैं, बैठते हैं। ये है देखो शनिदेव का मंदिर। यहाँ पे भी भीड़ लगी हुई थी क्योंकि शनिवार था ना आज शनिवार के दिन लोग बहुत आते हैं शनिदेव मंदिर। उसके बाद हम चले गए थे आगे चल के शिव जी, मतलब भोले शंकर महाराज। तो यहाँ पर भोले शंकर महाराज का मंदिर भी था और यहाँ पे विशाल भोले शंकर महाराज बनाए थे। और हम देख रहे थे यहाँ पे यमुना जी, गंगा जी सब बह रही थी। और यह है नंदी महाराज जी जो देख रहे हैं सीधे भोले बाबा जी को। यहाँ पे भी श्रद्धालु वगैरह बहुत थे क्योंकि सैटरडे को लोग रहते ही हैं। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके भी। चार धाम मतलब
सही बोल रहे हैं कि चार धाम है देखने का, मतलब चार धाम इसी तरीके का होगा। मैं अभी चार धाम की यात्रा तो कर ही नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके भी। सो उसके बाद हम लोग यहाँ पे खड़े थे, फिर उसके बाद हमने सारे लोग सारे जगह के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम निकल चुके थे यहाँ से बाहर, और चार धाम से और वैष्णो देवी से हमने कर दिया था बाय बाय। उसके बाद हमें जाना था नेक्स्ट जगह भी। और देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी कलाकारी कर रखी है, मतलब एक एक चीज़ ना बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखी है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देख के। उसके बाद हम चले गए थे चंद्रोदय यहाँ पे मंदिर में, राधा कृष्णा वगैरह। और यहाँ पे हमारी दोनों बेटियाँ सो चुकी थी, मतलब भैया की बेटी भी सो गई थी और हमारी तो सो ही गई थी। और यहाँ बात कर रही थी, हमारी फ्रेंड ही बन चुकी हैं ये भी। सो ये भी मजाक वगैरह कर रही थी कि दोनों लदे हुए हैं ये वो करके। सो उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे थे और यहाँ पे ये हंस रही थी, मजाक कर रही थी दोनों की। सो उसके बाद बहुत अच्छा लगा यहाँ भी। ये देखिए मंदिर बाहर से इस तरीके का दिखता है। उसके बाद हमने अंदर प्रवेश कर चुके थे मंदिर के। सो ये देखिए अंदर से इस तरीके से है मंदिर। और यहाँ पे हो रहे थे भजन वगैरह, क्योंकि उस समय था आरती का टाइम। सो हम आरती के टाइम पे पहुँचे थे यहाँ पे, तो बहुत आनंद आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। ये देखिए यहाँ पे मतलब सारे लोगों को देख सकते हो पुजारी। आरती के बाद हम निकल चुके थे रेस्टोरेंट में। सो रेस्टोरेंट में लगे थे झूले वगैरह, क्योंकि रेस्टोरेंट भी मंदिर के नीचे ही थे। सो यहाँ पे भी बहुत अच्छा किया था, मतलब मंदिर के वहीं पे ही झूला वगैरह लगा के यहाँ पे रेस्टोरेंट बनाया था। बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे रेस्टोरेंट भी। बच्चे जब तक खाना नहीं आ रहा था तब तक झूला वगैरह खेले थे। उसके बाद आ चुका था हमारा खाना, हमने डिनर वगैरह करा। डिनर वगैरह करने के बाद हम नेक्स्ट डे निकल चुके थे बांके बिहारी जी के लिए, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे मोंकी बैठा हुआ है और मैंने लगाया टीका। उसके बाद ये देखिए खचाखच भरा हुआ था भाई, संडे था, संडे के दिन तो बिहारी जी का पूरा रास्ता ऐसे खचाखच भरा हुआ होता है। और इस तरीके से मतलब पेचा पेच हो रहा था, मतलब हम लोग के ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर में आने के बाद ये देखिए यहाँ भी श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये देखिए प्रेम मंदिर में आते ही मतलब इंसान मग्न हो जाता है, कोई दिन दुनिया की खबर नहीं। और ये देखिए हमारे कालिया नाग, मतलब शेष नाग जिसे बोल जाता है, जिसमें कान्हा जी ने बाल अवस्था में नृत्य किया था। सो ये देखिए वृंदावन इस तरीके से प्रेम मंदिर भरा हुआ है। और यहाँ पे ये देखिए सारे लोग, जहाँ पे देखो श्रद्धालु खचाखच हुए हैं। सो उसके बाद हमें मिल गए थे हमारे फैमिली वाले। सो ये देखिए हमारी फैमिली यहाँ भी आ गई, मिल गई थी हमसे, टकरा गई थी, टकरा क्या गई थी, मिल ही गई थी, क्योंकि ये लोग भी आए थे तो हम लोग भी गए थे यहाँ से। सो ये देखिए, और ये देखिए हम इन दोनों बहनों का प्यार ही ख़त्म नहीं हो रहा था, दीदी बहनी करके, मतलब एक दूसरे के संगे ना इतना खुश हो रहे थे। और इनका डांस देखो इन दोनों का डांस देखो, कितना मस्त डांस कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत डांस किया। तो यहाँ पे जाके जो भी प्रेम मंदिर के अंदर आता है ना, तो मतलब खो जाता है अपने आप पे डांस वगैरह, मतलब अपने। उसके बाद हम दोनों दरानी जिठानी ने भी यहाँ पे खेला। उसके बाद ये देखिए मुझे ऐसे घुमाने लगी तो उसके बाद हम लोगों ने निकल चुके थे घर की ओर। ये रहा गोवर्धन पर्वत, जहाँ कान्हा जी ने सारे, मतलब जिस टाइम पे बारिश वगैरह हुई थी तो सारे गोवर्धन पर्वत अपनी एक उंगली पर उठाया था और सारे गांव वालों को अपने पास रखा था। तो यहाँ पे ये भी दर्शाया गया है प्रेम मंदिर। और यहाँ पे देखिए मतलब सारा, मतलब बहुत अच्छा है देख के, मतलब आप देखोगे कि कैसे कैसे कान्हा जी रासलीला करते थे। और ये कान्हा जी कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, क्या है, मतलब
बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत देखने के लायक है प्रेम मंदिर भी। उसके बाद हम लोग जा रहे थे घर की ओर क्योंकि प्रेम मंदिर बंद होने वाला था। सो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को बुला रही थी और इसके नखरे ही ख़त्म नहीं होते हैं भाई। इसको गोद में ले जाना होता, हम थोड़ा सा आगे निकल जाते तो ना इसको ऐसा लगता है कि मम्मी पापा आगे चले गए हैं, या फिर हम किसी को आगे नहीं जाना हुआ इससे, हम लोगों को मतलब खासकर जो हम लोग होते हैं ना, हम लोगों को आगे नहीं जाना हुआ इससे। अगर हम आगे चले गए तो इसका ये नीचे लेट पेट जाती है सो इसको हम गोद में उठा के ही ले जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा नखरे भी दिखाती है। तो यहाँ पे मिल गए हमारी दिरानी जिठानी, हम फिर से मिल गए हैं, मतलब घर को ही जा रहे थे, मिल क्या गए थे, मिल तो हम पहले ही गए थे। सो उसके बाद हम बातें करते करते हम घर की उधर को जा रहे थे। सो जाते जाते भी हम लोग कान्हा जी को देख रहे थे, निहार रहे थे कि नेक्स्ट ईयर फिर आएंगे, नेक्स्ट ईयर या फिर जब भी हो 3 महीने 4 महीने जब भी मौका मिलेगा हम फिर दोबारा फिर आएंगे यहाँ पे आके। मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है प्रेम मंदिर में आके। सो फिर आते हैं हम, कान्हा जी फिर जल्दी जल्दी बुलाइएगा। उसके बाद हम निकल चुके थे घर की ओर क्योंकि हमारे घर की। सो उसके बाद हम निकल चुके थे रात को ही घर की ओर। सो हमारे घर से 2 घंटे का रास्ता है वृंदावन का। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, लाइक एंड सब्सक्राइब जम के कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।